लास्ट एपिसोड में हमने डेस्कटॉप फर्स्ट और मोबाइल फर्स्ट अप्रोच को टारगेट किया। इस एपिसोड में मीडिया क्वेरीज के थ्रू हम हाइट, एस्पेक्ट रेशियो और ओरिएंटेशन को टारगेट करना सीखेंगे। और अभी मैं आपको स्क्रीन पे दिखाने जा रहा हूँ कि कैसे हाइट जब टारगेट करते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं हाइट डिक्रीज कर रहा हूँ इस विंडो की, सो हम देख रहे हैं कि जो आइकॉन्स हैं वो फ्लोट लेफ्ट मोड में यहाँ पे आ गए हैं, जो अदरवाइज हाइट इंक्रीज करने पे वो आपके पूरा एक ब्लॉक एलिमेंट की तरह बिहेव कर रहे हैं, वो बाद में फ्लोट एलिमेंट की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो अभी चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में और ये तीनों एस्पेक्ट देखते हैं, हाइट, एस्पेक्ट और ओरिएंटेशन। स्टूडियो कोड में चल के हम सबसे पहले हाइट को टारगेट करना सीखते हैं मीडिया क्वेरी के थ्रू। तो आइए चलते हैं। यहाँ पे index1.html फाइल के अंदर कंटेंट, जैसे कि हम पिछले एपिसोड्स में लेके चल रहे हैं, वही कंटेंट है जिसे ब्राउजर में हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 4 कॉलम्स हैं, साइकिलिंग, फुटबॉल, स्कीइंग और इस तरह से आपका रनिंग। और इन केस मैं ब्राउजर विंडो को रीसाइज करता हूँ, तो जब मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लेके जाता हूँ तो उसके बाद जो आइकॉन्स हैं ये फ्लोट प्रॉपर्टी ले लेते हैं और फ्लोट प्रॉपर्टी के साथ ये टेक्स्ट भी इनके साथ ही नज़र आने लग जाता है। इस चीज़ का बेनिफिट क्या है? लेट अस से हमारे एक स्क्रीन साइज में कभी इमेज साइज काफ़ी ज़्यादा होता है, और जब इमेज साइज ज़्यादा होने से क्या होता है कि जब हम छोटे स्क्रीन साइज में देखते हैं तो इमेज के साथ जो टेक्स्ट है वो काफ़ी नीचे होता है। तो हमें स्टार्टिंग में इमेज सिर्फ दिखाई देती है, जबकि हम चाहते हैं कि कुछ टेक्स्ट का पार्ट भी हमें साथ में विजिबल हो। तो इसके लिए हम ये मीडिया क्वेरी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टाइल शीट में हम देखेंगे कि कैसे हमने ये टारगेट किया हाइट वाले कॉन्सेप्ट को। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लास्ट में जब आप देखेंगे तो एक मीडिया क्वेरी है जो हाइट को टारगेट करती है। उस मीडिया क्वेरी में हम क्या पुट इन करेंगे, यहाँ पे मीडिया मैक्स हाइट कोलन के बाद जो भी हमारी डिजायर्ड हाइट है जिस पे मीडिया क्वेरी फायर होगी वो हम हाइट यहाँ पे दे देंगे। और एज इट इज जैसे हम नॉर्मली देते हैं, हम स्टाइल रूल्स देंगे यहाँ पे। और हम टारगेट किसे करना चाहते हैं, अगर आप ऊपर स्क्रॉल करके देखेंगे तो आपका जो ये फॉन्ट ऑसम का FAS करके क्लास है, जो हमारे सारे आइकॉन्स को ऑलरेडी अप्लाइड है, ये हम देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे आई क्लास इक्वल टू FAS FA बाइसिकल। सो FAS एक क्लास है जो सभी आइकॉन्स को अप्लाइड है। तो इन केस हम FAS क्लास को टारगेट करेंगे तो ये सभी आइकॉन्स को ये मेरा मीडिया क्वेरी अप्लाई हो जाएगा, जो भी स्टाइल रूल मीडिया क्वेरी के अंदर मैं सेट करूँगा। तो मैं यहाँ पे FAS क्लास को टारगेट करना चाहता हूँ इस मीडिया क्वेरी में। सो मैं कहता हूँ FAS क्लास जिन भी एलिमेंट्स को अप्लाइड है उन एलिमेंट्स में फ्लोट प्रॉपर्टी की वैल्यू मैं लेफ्ट देना चाहता हूँ, ताकि वो फ्लोट लेफ्ट हो जाए। और जब मैं सेव करूंगा तो मेरा डॉक्यूमेंट जो है ये पर्टिकुलर इसी प्रॉपर्टी के साथ मीडिया क्वेरी, जैसे मैं 500 पिक्सल्स की हाइट अचीव करूंगा और इमीडिएटली मीडिया क्वेरी ट्रिगर हो जाएगी और मेरा जो आइकॉन्स हैं सभी के सभी फ्लोट लेफ्ट के साथ यहाँ पे हमें दिखाई देंगे। और जैसे मैं ये हाइट से ऊपर जाऊंगा तो आइकॉन जो है वो फुल विड्थ यहाँ पे ले लेंगे। और इन केस मैं इससे यहाँ पे कमेंट करता हूँ तो इन डिफ़ॉल्ट देखते हैं ये कैसे बिहेव करता है डॉक्यूमेंट रिफ्रेश करते हैं और हाइट को चेंज करते हैं। तो मैं देख रहा हूँ मैं जितनी मर्जी हाइट कम या ज़्यादा करता हूँ तो ये जो आइकॉन है इन पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि मीडिया क्वेरी को मैंने कमेंट कर रखा है। और अगर स्क्रीन साइज छोटा है जिसकी हाइट कम है तो कई बार मुझे सिर्फ इमेज ही नज़र आती है, मुझे आइकॉन नज़र नहीं आता। तो उस केस में मुझे ये मीडिया क्वेरी बहुत हेल्पफुल होती है। सो मैं फिर से ये मीडिया क्वेरी अप्लाई कर देता हूँ, अनकमेंट कर दूंगा यहाँ से। और इन एक्शन फिर से इस पेज को देखता हूँ कि जैसे मैं हाइट रिड्यूस करता हूँ वैसे ही मेरी जो आइकॉन्स हैं वो मेरे फ्लोट लेफ्ट प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाती है आइकॉन्स पे। और जैसे हाइट इंक्रीज करता हूँ तो वो रेगुलर अपने एक पूरा का पूरा डिव स्पेस ये आइकॉन्स ले लेते हैं। सो इसके साथ ही हम चलते हैं सेकंड, जो हम एस्पेक्ट रेशियो को टारगेट करना चाहेंगे। सो एस्पेक्ट रेशियो स्क्रीन के विड्थ और हाइट का आपस में रेशियो होता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि हम डिवाइस के एस्पेक्ट रेशियो के हिसाब से मीडिया क्वेरी अप्लाई करना चाहते हैं।
सो डिवाइस एस्पेक्ट रेशियो के अकॉर्डिंग हम चाहते हैं कि हमारे जो लेआउट है स्क्रीन का कैसे रहे। सो कॉमन जो एस्पेक्ट रेशियो है ये हमारी दूसरी इंडेक्स फाइल के अंदर है, हम लेट अस ओपन दैट इंडेक्स 2 के अंदर, और स्टाइल शीट 2 है जो इस पर टारगेट कर रही है। सो इंडेक्स 2 वाली फाइल को जब हम ब्राउज़र में व्यू मोड में ओपन करेंगे तो ये इस तरह से ओपन होगी, और इसमें हम एस्पेक्ट रेशियो का क्या इफेक्ट है वो हम देखते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे अगर मैं स्टाइल शीट में चले जाता हूँ तो यहाँ मैं देखूँगा कि जो मीडिया क्वेरीज हैं उनमें बाकी सब मीडिया क्वेरीज के बाद मेरी एक मीडिया क्वेरी है मिन एस्पेक्ट रेशियो 16:9। इसका मीनिंग क्या है कि जब स्क्रीन का रेशियो 16:9 मिनिमम रहेगा या 16:9 से ऊपर रहेगा एस्पेक्ट रेशियो, तो मेरा ये जो एलिमेंट्स हैं ये फ्लोट लेफ्ट हो जाएंगे। कौन से एलिमेंट्स? जिनमें कि एफएस क्लास अप्लाइड है, जो यहाँ हमारे केस में आइकॉन्स हैं। सो सारे के सारे आइकॉन्स जो है वो फ्लोट लेफ्ट मोड में आ जाएंगे। तो अब आप देखिए कि जब मैं इसे 16:9 रेशियो में रखता हूँ तब ये फ्लोट लेफ्ट में आइकॉन्स आते हैं, और जैसे मैं 16:9 से रिड्यूस करता हूँ रेशियो, अब इसमें एक चीज़ आपकी बहुत ध्यान रखने वाली है कि ये जो रेशियो है ये मेरे स्क्रीन के साइज पे टोटली डिपेंडेंट नहीं है, ये मेरे ब्राउज़र विंडो के एस्पेक्ट रेशियो पे डिपेंडेंट है। तो ब्राउज़र विंडो का जो एस्पेक्ट रेशियो इन केस में विड्थ इंक्रीज करता हूँ एज कम्पेयर टू हाइट, तो 16:9 एस्पेक्ट रेशियो के ऊपर पहुँच जाता हूँ तो मेरा ये आइकॉन जो है फ्लोट लेफ्ट मोड में आ जाते हैं। और इन केस मैं विड्थ को रिड्यूस करता हूँ और एस्पेक्ट रेशियो मेरी 16:9 से बढ़ जाती है, उससे इनफैक्ट कम हो जाती है, तो उस केस में मतलब मेरी विड्थ जो है हाइट के कंपैरिजन में कम होने लगती है, तो मेरा ये पर्टिकुलर मीडिया क्वेरी अप्लाई नहीं होता। सो ये कॉमन एस्पेक्ट रेशियो है जो आज की डेट में लैपटॉप्स और इनफैक्ट एलईडी डिस्प्लेस पे भी एप्लीकेबल है। और एक और एस्पेक्ट रेशियो है जो डिफरेंट स्क्रीन साइज पे एप्लीकेबल है, जनरली टीवीज के ऊपर। सो उस एस्पेक्ट रेशियो को टारगेट अगर हम करते हैं, सो मैं कहता हूं मिन एस्पेक्ट रेशियो 4:3। सो मिन एस्पेक्ट रेशियो 4:3 के केस में आई वांट टू अप्लाई दिस फ्लेक्स बेसिस 48.5%। सो इन केस मिनिमम एस्पेक्ट रेशियो मीन्स मेरा जो विड्थ और हाइट का रेशियो है वो 4:3 मिनिमम है या उससे ऊपर है, तो मेरा जो फ्लेक्स बेसिस है मीन्स मेरा जो आर्टिकल है, मेरा आर्टिकल जो है वो 48.5% स्पेस ले लेगा स्क्रीन की, जो अभी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। और जैसे ही मैं इस रेशियो से भी नीचे जाता हूँ, मीन्स कि मेरी विड्थ और कम हो जाती है हाइट के कंपैरिजन में, तो मैं अपना फ्लेक्स बेसिस जो मेरा यहाँ पे हम देखेंगे विड्थ का जो बेसिक मेरा जो रेशियो है, फ्लेक्स बेसिस स्टार्ट किससे किया हमने? 24%। आप देखेंगे लाइन नंबर 13 पे। सो इस डॉक्यूमेंट का जो बेसिक फ्लेक्स बेसिस है, मीन्स कि इन केस कोई भी मीडिया क्वेरी एप्लीकेबल नहीं है तो उस केस में आर्टिकल जो है 24% स्पेस लेता है। सो इन केस मैं मीडिया क्वेरी फायर नहीं कर पाता, मेरे स्क्रीन का विड्थ और हाइट का एस्पेक्ट रेशियो ऐसा रहता है कि 4:3 से वो कम है, मीन्स की विड्थ जो है हाइट के कंपैरिजन में काफ़ी कम है, तो मैं बेसिक उस पर आ जाऊंगा, फ्लेक्स बेसिस मेरा 24% हो जाएगा। और जैसे ही 4:3 मैं अचीव करूंगा और उससे ऊपर भी जाऊंगा तो मेरा ये फ्लेक्स बेसिस 48.45% रहेगा यहाँ पे। तो ये मेरा तरीका था मीडिया क्वेरीज को एस्पेक्ट रेशियो के बेस पे अप्लाई करने का। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है हमारा ओरिएंटेशन का कॉन्सेप्ट है। जनरली प्रिंट में भी हम ये देखते हैं कि पोर्ट्रेट और लैंडस्केप ओरिएंटेशन होता है, और ओरिएंटेशन के केस में भी यही कॉन्सेप्ट है कि इन केस पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन है तो विड्थ वुड बी स्मॉलर देन द हाइट, और इन केस लैंडस्केप ओरिएंटेशन है तो विड्थ इज मोर देन द हाइट। सो हम ओरिएंटेशन को टारगेट करके भी मीडिया क्वेरीज हम बना सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम इस पर्टिकुलर लेक्चर के थर्ड वाले कॉन्सेप्ट पे चले जाते हैं, जो कि हमारा ओरिएंटेशन है, और एक सेपरेट डॉक्यूमेंट और सेपरेट स्टाइल शीट हमारी है जो उसको टारगेट करती है। सो ओरिएंटेशन के बेस पे जो मीडिया क्वेरी एप्लीकेबल है उस पर वर्क करते हैं हम। सो लेट अस सी, पहले मैं ब्राउजर में ओपन करता हूँ और इसमें डेवलपर टूल्स के थ्रू, ये हमारा बेसिक पेज है जिसमें कि 48.5% फ्लेक्स बेसिस है।
हम इसके डेवलपर टूल्स के साथ ओरिएंटेशन चेंज करते हैं। अभी हम लैंडस्केप ओरिएंटेशन में हैं, हम पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में लेके जाते हैं। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं एलिमेंट्स के लेफ्ट हैंड साइड पे हम डिवाइस टूल बार को टॉगल कर सकते हैं। सो मैं क्लिक करता हूँ, डिवाइस टूल बार को टॉगल करके ऑन या ऑफ कर सकता हूँ। सो यहाँ पे जो मैं डायमेंशन है, मैं अगर किसी स्मार्टफोन की डायमेंशन ले लेता हूँ, लेट अस टेक इट एज गैलेक्सी S5। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ओरिएंटेशन मेरी पोर्ट्रेट है। सो जो भी स्टाइल शीट में मीडिया क्वेरी पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन के लिए एप्लीकेबल होगी वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। और इन केस मैं आईपैड की ओरिएंटेशन पे चले जाता हूँ, लेट अस टेक आईपैड प्रो, तो वहाँ पे आप देख रहे हैं वहाँ भी पोर्ट्रेट है। और आईपैड की ओरिएंटेशन पे चले जाता हूँ तो वो भी सेम डायमेंशंस हैं। और मैं इन केस ये हटा के नॉर्मल एक लैपटॉप की ओरिएंटेशन पे आ जाता हूँ जो कि एक लैंडस्केप ओरिएंटेशन है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरा जो आर्टिकल्स हैं वो डिफरेंट विड्थ यहाँ पे एक्वायर कर रहे हैं। तो फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूँ, मैं मोबाइल की एक स्मार्टफोन की ओरिएंटेशन ले लेता हूँ। यहाँ पे लेट अस से गैलेक्सी S5। सो यहाँ पे मेरा जो आर्टिकल है इट इज टेकिंग 100% ऑफ द स्क्रीन स्पेस, स्क्रीन विड्थ। सो अब स्टाइल शीट में चलते हैं और देखते हैं कि ओरिएंटेशन बेस्ड मीडिया क्वेरी हम कैसे अप्लाई करते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट। सो स्टाइल शीट में हम देखते हैं कि जो लास्ट में हमारा कोड है जो ओरिएंटेशन बेस्ड टारगेट कर रहा है मीडिया क्वेरी, उसमें आप देखिए कि मीडिया लाइन नंबर 53 पे आप देख पा रहे हैं मीडिया ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट आर्टिकल फ्लेक्स बेसिस 100%। मीन्स कि जैसे ही मेरा डिवाइस या मेरी जो विंडो है उसकी ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट होती है, पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन की डेफिनेशन मैंने आपको बताई जहाँ पे विड्थ इज लेस देन द हाइट, तो वैसे ही मेरा जो आर्टिकल है वो आपकी 100% ऑफ द स्पेस स्क्रीन विड्थ ले लेता है। और जैसे ही मेरी ओरिएंटेशन लाइन नंबर 59 पे हम देखते हैं मीडिया ओरिएंटेशन लैंडस्केप, तो जैसे ही मेरी मीडिया की ओरिएंटेशन लैंडस्केप होती है तो मेरा ये जो आर्टिकल है ये फ्लेक्स बेसिस 48.5%, तो ये हाफ ऑफ द स्क्रीन विड्थ अप्रॉक्सीमेटली ये ले लेगा। तो मोबाइल्स में आप देखते हैं जनरली जब आप मोबाइल की ओरिएंटेशन चेंज करते हैं, रोटेट करते हैं, तो जो भी साइट या जो भी आपने कंटेंट खोला होता है उसका जो लेआउट है दैट चेंजेस बेस्ड अपॉन द ओरिएंटेशन। तो यही कॉन्सेप्ट आप अपनी वेबसाइट या वेब पेज में भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही ओरिएंटेशन डिवाइस की चेंज होगी वैसे ही आपका जो मीडिया है रिस्पॉन्सिव रहेगा, आपका आर्टिकल रिस्पॉन्सिव रहेगा और वो डिफरेंट स्क्रीन लेआउट में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो बेसिक आपकी यहाँ पे फ्लेक्स है, स्टार्टिंग फ्लेक्स बेसिस है, वो भी हम एक बार आर्टिकल का देखते हैं यहाँ पे। सो बेसिस इज 24%। So 24% is the basic, and then we apply the media queries based upon the orientation. That can be 48.5% if it is a landscape orientation, that can be 100% if it is a portrait orientation. तो ये था हमारा मीडिया क्वेरीज हाइट, एस्पेक्ट रेशियो और ओरिएंटेशन को टारगेट करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन हिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको फ्यूचर वीडियो अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों मिलते हैं अगले एपिसोड में और बात करते हैं मीडिया क्वेरीज के थ्रू स्क्रीन रेजोल्यूशंस को टारगेट करने की।